द्विवेदी साहब, जो काम पहले दिन हो जाना चाहिए था, जब नौजवान आयोग की कुंडी खटखटाने गए थे उसी दिन ये काम हो जाना चाहिए था। उसके लिए 4 दिन संघर्ष करना पड़ा हजारों नौजवानों को प्रयागराज की जमीन पर उतरकर, और अंततः वही हुआ जो पहले दिन हो सकता था। अंशुमन जी। जी देखिए, ये जो छात्रों को उतरना पड़ा पहले दिन ही, वही बहुत हिमालयन ब्लेंडर है। ऐसा होना ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस सरकार का, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूं, आप हमको जानते हैं कि मैं ना बीजेपी का हूं ना मैं सपा का हूं, जी। जिस सरकार का इंटेंशन ही बोनाफाइड है, यदि अधिकारियों के द्वारा उसके एग्जीक्यूशन में इतनी बड़ी फॉल्ट हो तो ये निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों को जवाबदेही देनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले की बहुत बार कमीशन से ऐसे काम करवाए गए हैं जिनकी बेईमानियां सड़क पर बाहर आ ही नहीं पाई, और इतने सटल तरीके से बेईमानियां हुई कि उन पर शोर मचा ही नहीं जी। और जिस सरकार का इंटेंशन ही हो कि फेयर एंड मतलब बिल्कुल साफ सुथरी परीक्षा कराई जाए और विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरीके का कोई घपला न होने पाए, उस सरकार की मंशा के विपरीत आयोग एक ऐसा निर्णय ले रहा है जो बहुत ही चाइल्डिश है, बहुत ही चाइल्डिश है। और ये इस तरीके का निर्णय ना इनके पास कोई प्रेसिडेंस था, ना यूपीएससी ने कभी कराया है, ना दूसरे कमीशन ने कभी कराया है। और दूसरी बात, जो नॉर्मलाइजेशन जैसी बेवकूफी वाली बात की गई थी, वो पीसीएस और आईएएस जैसी बड़े लेवल की परीक्षा में संभव ही नहीं जी। और उसको इन लोगों ने बगैर किसी विचार विमर्श के, और ये ढिंढोरा पीटना कि इसके लिए हमने इतनी बड़ी कमेटी, इतने बड़े एक्सपर्ट को ढूंढा, उतने बड़े एक्सपर्ट को ढूंढा, तो ये मुझे लगता है कि ये सरकार की मंशा पर और उसके फेयर इंटेंशन पर एक तरीके से कालिक पोतना था। और बच्चों का इस तरह सड़क पर उतरना, तो ये ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण चीज हो रही है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके इंटेंशन को पता लगा करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये पहले दिन भी हमारे साथ बहस में थे। अभिषेक का भी स्वागत है। जो बात अंशुमन जी कह आ रहा हूं अभिषेक का, बस मैं अपने जीवन में 35 साल के करियर में हमेशा इस बात को कहता रहा कि चीजें निपट गई, संकट टल गया, इससे बात खत्म नहीं होनी चाहिए। संकट आया किन लोगों के कारण, वो दंडित नहीं होंगे तो फिर अगले संकट के लिए प्रतीक्षा करिए, पंचांग में तारीख देखिए अगला संकट कब आने वाला है। 10 उदाहरण तो मैं गिना दूं जिस बात की अंशुमान जी चिंता कर रहे हैं। मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में जिसको चिंता की कि अधिकारियों ने किसी लायक नहीं रखा। आपने एक बार भी अधिकारी दंडित किए होते, 2-4 को सूली पर टांग दिया होता, सब सीधे होते, राइट टाइम होते, उत्तर प्रदेश की भाषा में कहूं तो। 4 दिन इतना बड़ा दृश्य चलता रहा। और आयोग का अध्यक्ष लापतागंज, असूर्य पश्या नारी की तरह से अंदर। जितना नुकसान होना था उतना हो गया, जान लीजिए। कई बार दवा इतनी देर से आती है कि मरीज को जितना नुकसान हो सकता है वो तो हो ही जाता है। खैर अभिषेक चित्रांशी, फैसला आ गया, अब कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? क्योंकि मुझे चिंता इस बात की थी कि जब एक मिनट पढ़ाई में जाना चाहिए, एकाग्रता में जाना चाहिए, उस वक्त हमारे बच्चे धरने पर थे। बहुत नुकसान हुआ समय का। अभिषेक सर, नुकसान की भरपाई तो कोई पार्टी नहीं कर सकती, ना कोई सरकार कर सकती है, ना ही आयोग कर पाएगा। जो समय बीत गया सो बीत गया। सर सभी को प्रणाम करने के साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि सर नोटिस में ऐसा कोई क्लियर कट कोई हिसाब किताब नहीं आया है। उसमें यह कहा गया है कि परीक्षा आपकी 1 दिन में आयोजित कराई जाएगी सैद्धांतिक रूप से, जो कि पहले चला आ रहा था। उसमें सर डेट क्लियर नहीं है अभी कि 7 को, 8 को या पेपर टल के किसी और दिन पे एग्जाम कराए जाएंगे। एक बात तो सर ये। दूसरी बात यह कि सर सेम पैटर्न पे आयोजित होती है परीक्षा आरओ और एआरओ की। एक मिनट हम आपको बता दें, आगे परीक्षा होगी पीसीएस की, 7-8 को नहीं हो रही, आगे होगी सर, ठीक है ना? हाँ। डेट इज नॉट स्ट्रिक्टली। अरे भाई जो सब डेट वही तुमको मिल जाएगी तो हम किस लिए बैठे हैं? तो फिर रिलीज पे ही भरोसा कर लो बच्चा। जी सर, हम आयोग पे सिर्फ इसीलिए डटे हुए थे पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन था, सिर्फ इसलिए कि आप
डेट 7-8 रखिए, समस्या उस पे नहीं है। नॉर्मलाइजेशन शुड नॉट बी देयर, 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन शुड नॉट बी देयर, वी डिमांड ओनली 1 डे एग्जामिनेशन, 1 शिफ्ट एग्जामिनेशन, स्कीम रेडी सर। अभी सर जो नोटिस आई है उसे हमने भी देखा, आपने भी देखा, उसमें सर ये मेंशन नहीं है कि डेट क्या है। आप बता रहे हैं तो मैं उसके स्वीकार कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर जो दो चीजें समझ लो, एक समय सेकंड भाई, एक मिनट, दो चीजें समझ लो ताकि आप समझने से मेरा मतलब बच्चे सुन लें, जो लाखों लोग सुन रहे हैं वो समझ लें। नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म हुआ, टंटा कट गया, चिट्ठी में लिखा नहीं लिखा आप जानो, आपका काम श्री नेत्र जाने, कमल नेत्र जाने, उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे जहां से जानना था मैंने जान लिया। तो उसका टंटा खत्म हुआ, एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, ना दाएं देखो ना बाएं देखो, समझ गए। और ये जो समय खराब हुआ है इसकी भरपाई होगी, इसलिए परीक्षा थोड़ी आगे जाएगी। तीनों चीजें हो गई, लिखी कितनी है मैं नहीं जानता, फाइन सर, वो क्लर्क का काम है, बाबू का काम है जी। सर क्वेश्चन अराइजन है कि व्हाट अबाउट आरओ एंड एआरओ एग्जामिनेशन। हम दोनों एग्जाम्स देते हैं सर, यूपी पीसीएस भी, आरओ एआरओ भी, और हम जैसे लाखों बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक, आरओ में सर, आरओ एआरओ परीक्षा में सर 11 लाख अभ्यर्थी इस बार फॉर्म भर रुक रहे जाओ, हैं। अब आगे बात आ गई आगे। अब आपको सिर्फ सवाल का जवाब चाहिए, बाकी तो बात सब ठीक हो ही गई। मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। आज सुबह ही ये तय हो गया था कि ऐसे ऐसे क्रमबद्ध ढंग से चीजों को करना है जहां तय होना चाहिए। मैं प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से नहीं चलता, क्या प्रयागराज लखनऊ से चलता है, ठीक ना, इस बात को समझ लीजिए जहां मैं इशारा कर रहा हूं। आरओ और एआरओ भी आज हो सकता था, लेकिन एक हुआ कि भाई जब आप बहुत आगे चले जाते हैं, वो भी एक संस्था है, लोक सेवा आयोग भी, अच्छी चल रही बुरी चल रही वो जाने की संस्था तो है ना बाबू, उसका भी गेट बड़ा है क्या, तो कहते हैं ये तत्काल है, इसको विड्रॉ कर लो पूरे को, है आरओ एआरओ को स्थगित कर दो, एक कमेटी बना दो, कमेटी भी अपना कुछ ना कुछ जलेबी बनाएगी, लेकिन उसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन का टंटा नहीं रहेगा, उसमें भी कई दिन कई परीक्षाएं नहीं रहेंगी, ठीक है ना, जाइए मस्त हो जाइए, है। लेकिन अब इसमें दखल मत दीजिए, कमेटी काय बना दी, कमेटी भी अपना काम कर लेगी, आपको क्या तकलीफ है। ये हमारा काम नहीं है सर, मिलेंगे जुलेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कुछ पन्ने काले करेंगे, टाइप करेंगे, क्या दिक्कत है जी। लेकिन आपका संकट खत्म हुआ जी, ठीक है। सरकारों को पीछे हटने का भी एक सलीका होता है चित्रांशी, क्या अशोक जी भी इस बात को जानते हैं, चित्रा जी भी जानते हैं, ऋषा जी भी जानती है इस बात को, अंशुमन भाई भी जानते हैं। जब बहुत आगे चली जाती हैं चीजें तो उनको पीछे लेने में समय लगता है ना। बैक में गाड़ी लेते हो तो बहुत धीरे धीरे लेते हो, कि 100 की स्पीड में बैक पे गाड़ी लेोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना बेटा। आपके जरिए मैंने उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों छात्रों को बताने की कोशिश की, आपकी जो 2 प्रमुख समस्याएं थी, एक ही दिन में एक परीक्षा कराओ, जो मैं समझा था हिंदी में, और ये नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा खत्म करो, ठीक, ये दोनों संकट कट गए, जाइए लड्डू खाइए, पढ़ाई की तैयारी करिए, ठीक। अशोक जी, मेरा मूल प्रश्न वही है कि जो काम पहले दिन हो सकता था, उस काम को 4 दिन तक चीजें खराब करके किया गया। अशोक जी जी देखिए अमिताभ जी, हम लोग चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और अगर हम लोग कोई सही बात भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये राजनीति से प्रभावित होकर के बोल रहे हैं जी। लेकिन अगर पीछे आप थोड़ा सा जाएंगे, उसको चीजों को रिव्यू करेंगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं कि ये इसको मतलब गिनीज बुक में इसको पुरस्कार मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। आप देखिए इसके पहले 2022 में कितना बड़ा इन्होंने कांड किया था कि जो पीसीएस जे की परीक्षा हुई, जो मेन परीक्षा, उसमें 50 बच्चों की कॉपियां बदल दी। देखिए ब्लंडर, इनका ब्लंडर नहीं, साजिश है, हम ब्लंडर नहीं कहेंगे इसको, साजिश है। साजिश के तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 50 बच्चों की कॉपियां बदल दी। श्रवण कुमार पांडे का जूता घिस गया कि हमारी कॉपी बदली है, उसको हमें दिखाया जाए, हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं हो सकता जैसा आया है, उसको नहीं दिखाया जाता है। और वो हाई कोर्ट जाता है श्रवण कुमार पांडे, तब हाई कोर्ट से लगभग 1.5 साल बाद उसको जब आदेश आता है, तब उसकी कॉपी और उसके साथ साथ अन्य बच्चों की कॉपियां दिखाई जाती है, तो पता चलता है कि 50 लोगों की कॉपियां बदल गई। और ये जो उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या लिखा कि ड्यू टू नेग्लिजेंस
वो साजिश नहीं मानते उसको, कहते हैं तो नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ, जी। लापरवाही है अधिकारियों की, और जो सिंपल एक सस्पेंशन जो ऑर्डर जो हो गया पास और काम खत्म। तो आप इस तरह के जो एक नेक्सस चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की एक लोगो देती है, पार्टी विद द डिफरेंस, तो पार्टी विद द डिफरेंस का मतलब हर काम वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। आप देखिए, ये अगर इस तरह का लीगलाइज्ड लूट किसी गलत काम को, जैसे पेपर लीक अगर करवाते तो दुनिया भर में हंगामा होता है, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक, सरकार के मुंह पे बड़ा काली कुत्ती। वो कहें यार देखो काम तो करना वही है, बेईमानी करनी है उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को, लेकिन उसको लीगलाइज बेईमानी करनी है। लीगलाइज बेईमानी का मतलब उसको 2 शिफ्ट में करवा दो, उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से गुजारो, ताकि काम जो लोकसेवा आयोग को जो करना है भ्रष्टाचार वो करेगा, लेकिन लीगलाइज जामा पहना के करेगा। तो इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस इसका नारा है। लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफियां हुई, अमिताभ जी, इसको जो है, चूंकि 1 हफ्ते का आपने जो टाइम बताया बिल्कुल सही बताया कि 1 हफ्ते इनका खराब हुआ है, और उसके साथ जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ना जो अभ्यर्थियों को झेलने को मिली है, इसका कैसे, उसका मतलब इसका मूल्यांकन कौन करेगा, इसकी वापसी कैसे होगी, ये भी तो सवाल उठता है। ठीक है अशोक भाई, ठीक। मैं डॉक्टर ऋचा सिंह के पास चलूं उससे पहले, एक तो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात अशोक जी ने उठाई। मैं आज से नहीं देख रहा राज्य लोक सेवा आयोग को, इसमें जाने कैसे कैसे भूत प्रेत का वास हो चुका है। इसी प्रयागराज में मैंने नौजवानों को अपना सिर वहां दीवार पर पटकते देखा। हमने बहुत बसंत देखे मित्र। एक पीसीएस की कॉपी बदल गई, हाईकोर्ट मामला तरफ ने, वहां तो जाने क्या क्या हो गया, कैसे कैसे अध्यक्ष हो गए। उनका अपना ही बायोडेटा इतना विचित्र था कि शर्म आए कि ये अध्यक्ष है। द्विवेदी जी गलत तो नहीं कह रहा? और हाई कोर्ट ने कहा कि ये कहां से पकड़ लाए, भगाओ इसको। वो डीएम वो एडीएम तय कर रहे थे बैठ के, इसलिए नहीं, उस चक्कर में आज मत पड़िए। बहुत चीजें खराब नहीं हैं। कोशिश होनी चाहिए कि सबसे बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश की भर्ती की, ये विश्वसनीय रहे, इस पर नौजवानों का भरोसा रहे, नहीं तो सब बेकार। डॉक्टर ऋचा सिंह, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न भी नहीं हो पा रहा ना। मेरा मन इस बात से पीड़ित है, पहले दिन भी मैंने आपसे कहा था कि ऐसी मूर्खता कौन अधिकारी कर रहे हैं, उनका पता लगाइए। क्या आपने अपना जितना नुकसान करा सकते थे सब करा लिया, और उसके बाद वही हुआ जो होना चाहिए था। ऋचा जी, ये कौन विद्वान है, कौन लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं और ऐसी विद्युतापूर्ण नीतियां बना रहे हैं, उनको प्रणाम हमारा भी कहीं पहुंचाइए और अपना भी जाके पहुंचाइए। नहीं, ये कौन अधिकारी हैं, कहां से पास आउट होके आए, क्या क्या किया है भाई, जो ऐसे ऐसे, वो कौन है नेत्र जी, श्री नेत्र जी, वो नेत्र खोलते हैं कि नहीं, बंदी कर रखते हैं, क्या ड्रामा है। अब एटा इटावा फर्रुखाबाद, झांसी हमीरपुर गरौठा, कुशीनगर पडरौना और अंबेडकर नगर, क्या जवाब दोगे जाके? 4 दिन क्यों, क्या हुआ? आपको तो जाना होगा ऋचा जी, नहीं जाना होगा? जाना पड़ेगा ना, राजनीतिक व्यक्ति है क्या? लोग घेरेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो श्रीनेत्र को नहीं जानते, वो रविंद्र कुमार को नहीं जानते, डीएम प्रयागराज, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। डॉक्टर ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर, अभ्यर्थियों की बड़ी मांग आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मानी है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों की जो मांग थी पीसीएस परीक्षा के आरओ की कि 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, आज छात्र हित में बड़ा निर्णय लिया गया है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि छात्रों के हित से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हम और आप परसों भी इसी चैनल पे, इसी समय और इसी जगह पर बैठे हुए थे, और इस बात को संजीदगी से मैंने उस दिन भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छात्रों के साथ संवाद कर रही है, शासन प्रशासन संवाद कर रहा है, और हम ऋचा जी, एक बहुत विनम्रता से